दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर मैं आपको कोई भी स्टॉक को कब बाइंग करना है उसके हिसाब से मैं जो समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं बॉलिंजर बैंड से समझाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों से ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ से बॉलिंजर बैंड के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बॉलिंजर बैंड किस तरह से यहाँ से आपकी हेल्प कर सकता है। अब इसके साथ में जो हम लोग ऐड करेंगे वो प्राइस एक्शन करेंगे। देखिए प्राइस एक्शन ना, मैंने आपको बताया कि सबका जो बाप है वो प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन के बिना कुछ भी नहीं पॉसिबल है। तो प्राइस एक्शन को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। उसके साथ में मैं एडिशनल चीज़ें यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो पहले मैं बॉलिंजर बैंड सिखाता हूँ आपको क्या होता है बॉलिंजर बैंड। देखिए बॉलिंजर बैंड में ना 3 लाइनें होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपर बैंड। जो ऊपर की लाइन होती है इसको हम बोलते हैं अपर बैंड, ठीक है। और इसको जो बीच में होती है इसको बोलते हैं मिडल बैंड, और ये नीचे वाली को इसको बोलते हैं हम यहाँ पर लोअर बैंड। तो 3 बैंड होते हैं। बैंड मतलब समझ रहे हैं, और बैंड मतलब एक पाइप। जिस तरह से हम एक पाइप समझते हैं ना, पाइप नल देखा होगा आपने, नल का जो पाइप आता है, तो वैसे ही पाइप समझो। तो उस पाइप को ही समझो। तो इस पाइप का साइज क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप देखोगे, जैसे मान लो एक नल है, ये नल है, तो ये नल अगर मान लो तो इसमें पानी कम होगा तो ये पानी इस एरिया से ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ तक नहीं जाएगा, इसी एरिया से थोड़ा थोड़ा नीचे आता रहेगा। और ये अगर इसमें ये नल इस तरह से ऊपर है और इसमें बहुत ज़्यादा तेज पानी होगा तो ये नल का जो प्रेशर रहेगा ना इधर बहुत ज़्यादा तेज रहेगा। तो इस बात को भी आप समझ सकते हो। चलिए अब वो सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल दे के मतलब नहीं निकलता, फिर भी मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें एक जो मिडल जो बैंड है, ये जो मिडल बैंड है ना, ये क्या है, 20 मूविंग एवरेज है। क्या है, 20 मूविंग एवरेज। चलो मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बॉलिंजर बैंड की सेटिंग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बॉलिंजर बैंड लगाना नहीं आता होगा। तो मैं पहले उनको लगाने का भी वीडियो बनाऊंगा प्लीज़। तो यहाँ से आप देखो, इसका जो सेटिंग है 20 मूविंग एवरेज है, और यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 2 है। मतलब ये डेविएशन जो आएगा, मतलब ये ऊपर नीचे जो बैंड बन रहा है वो डेविएशन से बनता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब सिंपल सी बात है, ये सब चीज़ें सीख कर कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ें सीखना है वो सीखना कि बॉलिंजर बैंड यूज कैसे किया जाता है। देखिए बॉलिंजर बैंड का एक सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो ये है कि जब भी इसका मुंह मतलब समझ रहे हो आप, ये जो देखो यहाँ इसको हम मुंह ही बोलेंगे। मान लो एक पाइप है, आपके पास में एक पाइप है, अभी यहाँ पर एक मुंह है इसमें और एक यहाँ पर मुंह है, तो इसको हम बोलेंगे पाइप। अब मान लो ये पाइप ऐसा हो जाए कि कहीं पर बड़ा और कहीं पर छोटा। अब जैसे ये पाइप है तो यहाँ से इसका बड़ा और यहाँ पर इस तरह से छोटा हो गया, इस तरह से यहाँ पर छोटा हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पाइप ही बोलते हैं। अब ये यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है। तो ये एक पाइप है और पाइप का ये एक मुंह है, ठीक है। तो ये जब भी इसका मुंह छोटा होता है, मुंह मतलब हम लोग समझेंगे, देखो ये जो एरिया था यहाँ पर, देखो यहाँ पर ऊपर और यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर आके क्या हो गया, छोटा हो गया, इससे आधा हो गया। मतलब यहाँ से क्या हो गया, जब भी ऐसा होता है तो प्राइस या तो ऊपर की साइड में मोमेंटम करता है या नीचे की साइड में मोमेंटम करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा हो रहा है तो कुछ तो ब्लंडर हो सकता है, कुछ तो तूफानी हो सकता है। इस बात का मैं आपको और सबूत देता हूँ। चलो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइज कितना बड़ा था और यहाँ पर साइज छोटा हुआ। और भी इसके पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी स्टॉक को बाइंग करने से पहले आपको ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना छोटा हो गया और यहाँ पर कितना बड़ा था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर सीखने को आपको मिलेगी। अब इसमें एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करी है, यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें आपको ऐड करी है। एक तो मैंने यहाँ पर प्राइस एक्शन में आपको साथ में लूँगा, जो कि मैंने आपको सिखा ही दिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पर एक मूविंग एवरेज और मैंने ऐड किया है, उस मूविंग एवरेज को भी मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर भी देखेंगे। अब यहाँ पर जो चार्ट लगाया मैंने, वो चार्ट कौन सा लगाया है, हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट लगा है, डेली चार्ट लगा है। अब यहाँ से देखो, पहले अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो पहले अभी एक काम करते, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो यहाँ से देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से पहले प्राइस एक्शन से बात करेंगे। तो ये हाई था, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे ये हाई है,
तो यहाँ से अगर मैं इस तरह से मिला देता हूँ तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से, और उसके बाद में यहाँ से क्या कर रहा है, ये हाई ब्रेक हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जो अपनी लाइन थी इस तरह से जो चल रही थी वो लाइन अब क्या कर रही, पहले हमारा पानी कहाँ जा रहा था, नीचे की साइड में इस तरह से नल से, लेकिन अब हमारे पास में चढ़ाव आ चुका है, यानी कि यहाँ से हायर हाई ब्रेक हो चुका है। यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको, ये जो हाई था ना ये ब्रेक हो चुका है, समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, यहाँ से प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या लग रहा है आपको, बाइंग करना है। अब हम बात करते हैं मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 मूविंग एवरेज, एक तो 20 का है और एक और मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सा है। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से 2 मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से उनका क्रॉस ओवर भी दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से 2 कन्फर्मेशन हो चुके हैं, यहाँ से कितने हो चुके हैं, 2 कन्फर्मेशन हो चुके हैं। तीसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो अपर बैंड पर प्राइस आ चुका है, अपर बैंड मतलब समझो, तो अपर बैंड पर अगर प्राइस आ गया तो मतलब ट्रेंड क्या हो जाता है, अप ट्रेंड हो जाता है। कौन सा ट्रेंड हो जाता है, अप ट्रेंड। तो यहाँ से क्या हो चुका है, ट्रेंड अप हो चुका है। अगर हम कहीं ना कहीं इसकी साइज देखें तो ऑलरेडी इसकी साइज छोटी ही चल रही थी, ज़्यादा कुछ खास बड़ी नहीं है। और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से इसकी साइज बढ़ती ही गई, बढ़ती गई और यहाँ से आपको देखो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा होगा इस स्टॉक में। तो यहाँ से देखो आपका इसका प्राइस कहाँ पर था, पहले 35 रुपये, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर पहले कहाँ पर था, ये 35 रुपये के आसपास जब आप बाइंग करते। तो उसके बाद में ये कहाँ पहुँच चुका था, अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो पता चलेगा आपको। तो यहाँ से देखो 35 रुपये से पहले यहाँ पर ये पहुँचा था करीबन 60 रुपये के आसपास, 60-70 रुपये के आसपास। और उसके बाद तो अगर हम बात करें तो ये और भी ऊपर जा चुका है। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसको तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ तो ये और भी ऊपर जा चुका है करीबन 150 के आसपास। तो यहाँ से आपको ये स्टॉक्स दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखो इस मूविंग एवरेज से, जो ये रेड कलर का मूविंग एवरेज है ना, जब तक इसको ब्रेक ना कर दे, यानी कि जब इनमें कोई क्रॉस ओवर ना बन जाए, तब तक हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे, यानी कि मार्केट को एग्जिट नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखो एक बॉलिंजर बैंड का साइज छोटा हुआ, यहाँ पर फिर से इसके ऊपर निकला, यहाँ से देखो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। अब प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, कि देखिए प्रॉफिट वहाँ से बुक करो जब ये अपर बैंड को छोड़ दे। देखो यहाँ से अपर बैंड को पकड़ के चल रहा है, यहाँ पे अपर बैंड को इसने छोड़ दिया, अपर लाइन को छोड़ दिया, तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और भी अगर हम लोग इसको देखें तो देखो थोड़ा सा जब मार्केट में एक ऊपर का एक मोमेंटम मिल जाए तो उसके बाद में एक नीचे डाउन साइड मोमेंटम आता है। यहाँ पर भी आपको एक मोमेंटम दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, एक क्रॉस ओवर भी हो चुका है। प्राइस को अगर हम देखें यानी कैंडल्स को, तो कैंडल्स हमारे कहाँ चल रहे हैं, दोनों के नीचे और लोअर बैंड पे चल रहे हैं। अब ये लोअर बैंड पे ही रहने वाले हैं ज़्यादातर। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि यहाँ से आपको क्या करना है, सेलिंग का ही ट्रेड बनाना है जब तक कि आपका प्राइस एक्शन ब्रेक ना हो जाए। तो अब यहाँ से देखो ये हाई था, ये हाई है, ये हाई है, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई, ये हाई यहाँ से ब्रेक होने की कोशिश की थी, फेल हो गया, फिर ये हाई है, फिर ये हाई है और फिर ये हाई। तो यहाँ से आप आगे देखोगे आप थोड़ा सा, तो यहाँ से देखो यहाँ से क्या किया था इसने, ये हाई ब्रेक करने की कोशिश की यहाँ से और ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाया, ये ऊपर गया, टेस्ट में फेल हो गया। तो यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया, मतलब एक बड़ा सा ट्रेंड आने के बाद में यहाँ से साइडवेज हो जाता है मार्केट। तो यहाँ से आपको साइडवेज लगेगा। फिर यहाँ से क्रॉस ओवर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से क्रॉस ओवर, यहाँ से दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, अपर बैंड को पकड़ चुका है। तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम आपको देखने को मिला है, ठीक है। और भी अगर हम लोग ऐसे ही मोमेंटम देखने चाहेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्रॉस ओवर हो चुका है, यहाँ से एक सेलिंग मोमेंटम देखा नीचे का, यहाँ से फिर आपने एक बाइंग मोमेंटम देखा होगा। तो ये जो बॉलिंजर बैंड है ना, उसके साथ में आप इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। और आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ दूसरे किसी कंपनी के चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ये तो लगेगा कि ये मैंने आपको समझाने के लिए। तो चलो बजाज ऑटो ले लेते हैं। यहाँ से देखो बजाज ऑटो को अगर हम देखें तो 1 मिनट, यहाँ से आपको दिख रहेगा। तो बजाज ऑटो को आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से बजाज ऑटो में कहाँ से क्रॉस ओवर हुआ है। तो यहाँ से आप देखो, तो यहाँ से 2 मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर यहाँ पर बाइंग साइड में हुआ और यहाँ पर सेलिंग साइड में हुआ। तो सेलिंग साइड में ज़्यादा चल नहीं पाया
तो यहाँ से बाइंग साइड में देखो ऊपर गया, फिर टेस्ट किया, ऊपर गया, फिर टेस्ट किया, फिर ऊपर गया। मतलब क्या हुआ, इस जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन है ना, इसके नीचे मार्केट आया ही नहीं। अगर इसके नीचे आता तो मैं सेलिंग करता। यहाँ पर आया था पहली बार में, तो यहाँ से कुछ खास यहाँ से मोमेंटम दिखा नहीं पाया है। उसके बाद अगर हम और भी पीछे देखें इसमें, तो बजाज ऑटो में अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ से एक क्रॉस ओवर हो रहा था, तो यहाँ से एक क्रॉस ओवर में देखो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिले, यहाँ से भी एक क्रॉस ओवर है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसको देखना का नज़रिया वही होना चाहिए। देखो यहाँ से मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पहले ना प्राइस एक्शन को समझो। प्राइस एक्शन को अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो ये हाई है, उसके बाद ये हाई है, उसके बाद ये हाई ब्रेक हुआ है, देखो यहाँ से ब्रेक हुआ है और फिर टेस्ट करके यहाँ से वापस से चला है मार्केट। तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग मोमेंटम आया है, आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो मेरे को बताइए कि इसमें क्या समझ में नहीं आया। बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी है। देखिए चीज़ें करने के लिए बहुत तरीके हैं, लेकिन अगर क्या होता है कि अगर आपको कौन सा तरीका जम रहा है, कौन सा आपको सीखना है, ये सब आप पर डिपेंड करता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।